भुला जई हो तू हमारा के जाके वृंदावन नगरिया में। भुला जई हो तू हमारा के जाके वृंदावन नगरिया में। देखो तू याद खाली करी हो, देखो तू याद खाली करी हो कृष्ण सवरिया के। भूला जई हो तू हमारा के जाके वृंदावन नगरिया में। नमस्कार, प्रणाम। मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स को। तो क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो आज से जो है क्लास 12 के शुरुआत जो है होने जा रहा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले जो है आप तक जो है पहुंचे। तो चले ज्यादा समय को आपका जो है वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधे सीधे जो है टॉपिक पर चलता हूं और टॉपिक से रिलेटेड जो है बात करता हूं। तो जैसा कि आपके चैप्टर का जो नाम है वो वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है। ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो फिजिक्स की एक शाखा है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक शाखा है। तो फिजिक्स की शाखा, जिस शाखा का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो है हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो किसे कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द डील्स ऑफ रेस्ट चार्ज के बारे में कहेंगे कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और स्टैटिक्स का मतलब कि स्थिर रुका हुआ। इलेक्ट्रो, ध्यान रखें, यहां इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में। तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है और उसका अध्ययन यदि हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स की एक शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। तो चलें आगे, अब हम बात करते हैं जो है कि वैद्युत आवेश जो है किसे कहा जाता है। देखिए वैद्युत आवेश की कहानी जो है 600 BC 600 ईसा पूर्व जो है शुरू होती है। और 600 ईसा पूर्व जो है यूनानी दार्शनिक जिनका नाम था थेल्स, जो है यूनान के दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था, उन्होंने जो है अंबर नामक पदार्थ को जो है फ्लालेन, रेशम और बिल्ली के खाल से जो है रगड़ा, और रगड़ने पर उन्होंने ऐसा जो है पाया कि इनसे जो है चिंगारियां उत्पन्न जो है हो रही है। क्या उत्पन्न हो रहा है? चिंगारियां उत्पन्न हो रही है। इनके अंदर जो है किसी वस्तु को, छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ जा रहा है। तो इस तरह की जो बात है वो 600 BC में, 600 BC कहने का मतलब यह है कि आज से 2622 वर्ष पहले की कहानी है। आज से 2622 वर्ष पहले की कहानी है, 600 BC पूर्व की कहानी है।
यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा। किससे रगड़ा? फ्लानेन नामक पदार्थ से, रेशम से रगड़ा, बिल्ली के खाल से रगड़ा। ठीक, तो उन्होंने जो है पाया, क्या पाया कि हल्की वस्तुओं को तथा छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटी छोटी टुकड़े को अंबर जो है अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो 600 BC में जो है ये वैद्युत आवेश की कहानी जो है शुरू होती है थेल्स के द्वारा जो है, और तब जाके जो है लगातार इस पर 2000 वर्षों तक जो है किसी ने कोई जो है ध्यान नहीं दिया कि इस तरह का भी चीज कोई हो सकता है जिससे पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है बन सकती है, पूरा जो है कूलर, पंखा, टीवी सब कुछ जो है चल सकता है। तो इस तरह का जो है चीज पर जो है लगातार 2000 वर्षों तक जो है किसी ने भी जो है ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। क्या नाम था? डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने जो है 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक थे डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा यह देखा कि, क्या देखा कि जिस प्रकार से अंबर जो है छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक वैसे ही सीसा, चमड़ा, गंधक, एबोनाइट, लाख, ये भी वैसे ही पदार्थ हैं जिनको रगड़ने पर जो है छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते, अपनी तरफ जो है खींचते हैं। और अक्सर आप लोगों ने भी इस बात का एहसास किया होगा कि यदि हम लोग पेन या मार्कर को ऐसे बालों में ऐसे ऐसे हम लोग कर लेते हैं, और करने के बाद जो है यदि कागज के छोटे छोटे टुकड़े को ऐसे करते हैं तो इसमें आके जो है चिपकने लगता है। क्या होता है? चिपकने लगता है, जो चिपकने लगता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे बालों में रगड़ने के बाद जो है हम लोग जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े को देखते हैं कि अपने आप जो इसमें चिपकने लगता है। ठीक, तो इस तरह की चीज आप लोग देखे होंगे जो है। चलें आगे अगर हम बात करें, 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा ऐसा देखा कि अंबर के जैसा ही पदार्थ होता है, सीसा, चमड़ा, गंधक, एबोनाइट और लाख, ये भी जो है छोटे छोटे कणों को, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तब जाके 1646 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में सर टॉमस ब्राउन ने, किसने? सर टॉमस ब्राउन ने जो है इस अज्ञात कारण का जो है पता लगाया कि आखिर ऐसा ये कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये घर्षण के कारण हो रहा है। जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो वस्तुओं पर जो है आकर्षण का जो है गुण आ जाता है, वस्तुओं को खींचने का जो है गुण आ जाता है। जब ये बालों में जो है ये मार्कर को ऐसे ऐसे हम लोग रगड़ेंगे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग जो है लाएंगे नजदीक, तो अपने आप क्या होने लगेगा? इसमें सटने लगेगा जो है, इसमें जो है सटने लगेगा जो है। ठीक है ना? तो ये अज्ञात कारण का पता जो है 1646 ईस्वी में सर टॉमस ब्राउन ने इस अज्ञात कारण का जो है पता लगाया कि घर्षण के कारण वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण आ जाता है, घर्षण के कारण वस्तुओं में आवेशित करने का गुण आ जाता है, जिसे इन्होंने जो है विद्युत कहा। क्या कहा? इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। सर टॉमस ब्राउन ने जो है इसको क्या नाम दिया? तो विद्युत नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी जो है नाम दिया। तब जाके जो है देखिए क्या हुआ, और इस तरह के पदार्थों को इन्होंने जो है विधुनमय पदार्थ कहा। क्या कहा? कि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वैसे पदार्थों को इन्होंने जो है विधुनमय पदार्थ कहा। क्या बोला? विधुनमय पदार्थ जो है बोला। और ये जो विधुनमय पदार्थ हैं, ये जो विधुनमय पदार्थ हैं जो विधुनमय हो जाते हैं, ठीक, तो वो किस कारण से होते हैं? तो उसको उन्होंने नाम दिया कि ये वैद्युत आवेश के कारण जो होते हैं। किसके कारण? वैद्युत आवेश के जो है कारण।
तो वहीं ये लिखा गया है कि जब कोई पदार्थ विधुन्मय हो जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का गुण धारण कर लेता है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है वैद्युत आवेश की कहानी जो है बढ़ती है। कब से? 600 BC यूनानी दार्शनिक थेल्स से जो है कहानी बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते फाइनली जो है इस अज्ञात कारण का जो है पता सर थॉमस ब्राउन ने जो है 1646 ईस्वी में जो है पता लगाया इस अज्ञात कारण का कि ये घर्षण के कारण, रगड़ने के कारण जो है इस तरह का चीज होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया जो है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है नाम दिया। तो फाइनली जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का क्या परिभाषा जो है निकल के आएगा यहां से जो है, अब उस पर हम अब बात आपसे करते हैं। तो कहेंगे कि वैद्युत आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। कहेंगे कि इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन विच ए पार्टिकल experience force of attraction or repulsion. It is a properties of substance in which a particle experience force of attraction or repulsion. कहेंगे कि it is a properties of substance, कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण इन विच ए पार्टिकल एक्सपीरियंस, जिसमें कोई कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे जो है, ठीक है। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये विद्युत आवेश का जो है डेफिनेशन हो गया, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है ऐसा जो है देखा गया कि जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा गया, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा गया, तो कांच का जो छड़ है, कांच का जो छड़ है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण जो है धनावेशित हो गया और रेशम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित हो गया। तो इस प्रकार से जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है 1750 ईस्वी में बताया कि जो आवेश होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग धन आवेश कहते हैं और दूसरे को हम लोग ऋण आवेश कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज जो है। तो इस प्रकार से जो है वैद्युत आवेश की ये पूरी कहानी जो है यहाँ पर ये समाप्त होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी कहानी को आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर अपने डाउट को जो है क्लियर करेंगे। अगले वीडियो में हम उस डाउट को जो है जरूर क्लियर करेंगे। तो चले आज के लिए जो है मैं यहीं पर इस वीडियो को जो है समाप्त करता हूं और फिर कल जो है एक नई ऊर्जा के साथ जो है इसके आगे जो है मैं लेकर आपको चलूंगा, जिसमें आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश के क्या और गुण होते हैं, क्या जो है आवेश के प्रॉपर्टीज हैं, उस पर हम जो है बात करेंगे। तो चले आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।